हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसमें हम इंडेक्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लोकेटिंग प्लेसेस और व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक अर्थ की पिक्चर बताई है जिसमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस बनाई गई हैं और जो अर्थ के चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस के थ्रू होती हैं। एंड लैटिट्यूड्स की जो लाइन होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो आइए मैप को देखकर चेक करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर हैं। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर लिखने हैं। तो इक्वेटर इज ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड, तो ये बच्चों ट्रू है क्योंकि इक्वेटर आप देख रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट जाने वाली लाइन में, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, तो ये ट्रू है। द प्राइम मेरिडियन इज ए लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यस, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ टू साउथ जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब हम इंडेक्स की बात करें तो बच्चों हर एक एटलस में एक सेक्शन होता है आखिरी की तरफ जिसको कि इंडेक्स बोला जाता है। इससे हमें एटलस के अलग अलग पेजेस पर जगहों को लोकेट करने में, उनको ढूंढने में आसानी होती है। इंडेक्स से हमें जगह का नाम पता चलता है जो कि एटलस में किस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो जगह मार्क्ड है। देयर आर सर्टेन नंबर्स रिटन अलोंग साइड, उसके साथ में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं उस प्लेस को लोकेट करने के लिए। और नॉर्थ के लिए एन, साउथ के लिए एस, ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखा होता है डायरेक्शंस दिखाने के लिए। लोकेटिंग प्लेसेस, किस तरह से हम जगह को लोकेट करते हैं ग्लोब पर, उसके बारे में समझते हैं। तो ग्लोब्स और मैप दो तरीके होते हैं अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दोनों से ही हम जगह को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अर्थ पर कोई जगह ढूंढने के लिए बच्चों ग्लोब क्या है? ग्लोब एक स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का। अर्थ का छोटे रूप में ग्लोब के फॉर्म में दिखाया जाता है एंड इससे हमें अर्थ पर जगह को ढूंढने में मदद मिलती है। जब हमें ग्लोब को देखते हैं तो हमें एक्सेल, दैट इट हैज एन एक्सेल, एक एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ ये घूमता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है और इसे हम अर्थ का एक्सिस बोलते हैं। अर्थ का जो एक्सिस है वो अर्थ की सरफेस पर दो जगह पर मिलता है जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि हम नोटिस कर रहे हैं कि एक लाइन पास होती है जो कि अर्थ के हाफ में होती है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इससे अर्थ दो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ की तरफ जो एरिया होता है इक्वेटर से, उसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और साउथ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं एंड नॉर्थ टू साउथ वो बनाई जाती हैं। इक्वेटर में एक लैटिट्यूड भी होता है जो अर्थ के सेंटर से पास होता है और जो दूसरे लैटिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। लैटिट्यूड्स नॉर्थ या साउथ इक्वेटर से उसके एंगल नापने के लिए बताया जाता है और टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं जो कि इक्वेटर भी उनमें से एक है। एंड 90 लैटिट्यूड है नॉर्थ टू इक्वेटर एंड 90 लैटिट्यूड है साउथ ऑफ इक्वेटर। तो बच्चों जैसे कि हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो सर्कुलर लाइंस जो है वो छोटी होती जाती हैं क्योंकि अर्थ स्फेरिकल शेप की है। अर्थ इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कुलर लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है लैटिट्यूड की। इक्वेटर एट 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ, Arctic Circle 66.5 degree north and Antarctic Circle at 66.5 degree south. अब व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, जिनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड की 360 लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर होती हैं और सेंट्रल लाइन जो होती है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। ये 0 डिग्री एंगल पर लोकेट होती है और ये अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड की 180 लाइन होती है जो प्राइम मेरिडियन से वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है और 180 लाइन ही लॉन्गिट्यूड से प्राइम मेरिडियन की तरफ जाती है, प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाती है। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन
पर लाई करता है। ये लाइन जो है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के थ्रू जाती है, जिसको कि ग्रीनविच मेरिडियन बोला जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स की सारी लाइनें लेंथ में इक्वल होती हैं एंड दे कट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल पर कट करती हैं लैटिट्यूड्स को। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो लॉन्गिट्यूड के बीच में वो इक्वेटर पर होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं ये डिस्टेंस मेरिडियन की तरफ घटती जाती है। अब हम ग्लोब पर के लेफ्ट में देखें तो बच्चों वहां पर आप देखेंगे लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड्स होते हैं ग्लोब्स में। तो ये लाइनें जो होती है ग्रिड बना लेती हैं। इस ग्रिड को ज्योग्राफिकल ग्रिड बोलते हैं और ये ज्योग्राफिक ग्रिड्स जो होती है वो ग्लोब पर कोई भी जगह ढूंढने में हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पर लेट्स फाइंड द टाइम यूजिंग द लॉन्गिट्यूड को यूज करके हम अलग अलग प्लेस का अलग अलग टाइम फाइंड कर सकते हैं। जब सन हमारे सिर के ऊपर होता है, लॉन्गिट्यूड के ऊपर होता है, तो दोपहर होती है। और जब अर्थ रोटेट होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो ईस्ट में प्लेसेस लोकेट होते हैं वहां पर नून होता है एंड जो वेस्ट में होते हैं लोकेटेड ऑन द बिफोर, वहां पर पहले नून होता है वेस्ट के प्लेसेस से। तो मुंबई एंड सैन फ्रांसिस्को में 12 घंटे का गैप होता है जब अर्थ रोटेट करती है, क्योंकि इस वजह से। यदि हम किसी दिन टाइम फाइंड करना चाहते हैं किसी दिन का, तो हमें वी कैन डू इट यूजिंग द लॉन्गिट्यूड एंड द लोकेशन ऑफ द सन। इन दो चीज को यूज करके हम किसी भी कंट्री का टाइम पता लगा सकते हैं। थैंक यू।